मस्जिद अक्सा में नमाज तरावीह खासतौर पर हालिया बरसों के तनाजुर में, जिसमें सियासी और सिक्योरिटी अवामिल ने नमाजियों के लिए रसाई और इबादत पर असर डाला है। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में मुसलमान इबादत में मशरूफ हैं। ऐसे में सबकी निगाहें मशरिक़ वुस्ता पर हैं, जहां पर हालात लगातार कशीदा हैं। मशरिक़ वुस्ता में खासतौर से फ़िलिस्तीन और फ़िलिस्तीन के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे गज़ा की बात की जाए, वेस्ट बैंक की बात की जाए या फिर दूसरे जो मुक़द्दस शहर हैं वहां की बात की जाए, हर जगह पर रमज़ान की रौनक देखने को आ रही है। हालांकि गज़ा में जिस तरह के हालात हैं, भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन एक उम्मीद के साथ यहां पर भी लोगों ने शुरुआत की है। बात हम मस्जिद अक्सा में नमाज तरावीह की करेंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा के ज़्यादातर हिस्से पर यहूदियों का एक तरह से कब्ज़ा है। इज़राइल ने इस जो क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, इस पर कब्ज़ा एक तरह से किया हुआ है। नाजायज़ कब्ज़ा इज़राइल का है, लेकिन एक थोड़े से हिस्से पर मुसलमानों को इबादत की इजाज़त यहाँ पर दी गई है। इस बार भी जो मुसलमान हैं मशरिक़ वुस्ता के, ख़ासतौर से फ़िलिस्तीन के, यरूशलेम के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर इबादत करने के लिए पहुँचे और रमज़ान की पहली रात यानी चांद होने के फ़ौरन बाद, ईशा की नमाज के बाद यहाँ पर नमाज तरावीह का भी एहतमाम किया गया। अल अक्सा जो मस्जिद है, दरअसल इस्लाम में बहुत मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इस्लाम का क़िबला अव्वल भी है और हर रमज़ान में मुसलमान दुनिया भर से यहाँ नमाज तरावीह अदा करने आते हैं। हालांकि यहाँ पर अब नमाज पर और इबादत पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा कर रखी गई हैं। आमतौर पर तरावीह नमाज की जो सूरत हाल है, यानी हर रमज़ान में मस्जिद अक्सा में तरावीह की नमाज होती है और हज़ारों मुसलमान नमाज और कुरान पाक की तिलावत के लिए यहाँ जमा होते हैं, यानी इबादत के लिए जमा होते हैं। ये इबादत रमज़ान के रूहानी माहौल का हिस्सा होती है, जब मुसलमान रोज़ भर रोज़ा रखते हैं और रात को नमाज, दुआ और ज़िक्र में मशगूल होते हैं। और जिस तरह से हमने बात की कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त तो ज़रूर दी गई है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इज़राइल हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी और काबीना ने यह तय किया था, इंतज़ामिया ने यह तय किया था कि इस बार मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त नहीं दी जाएंगी। लेकिन बहुत गौर व फिक्र करने के बाद मस्जिद अक्सा के सहन में एक छोटी सी जगह पर मुसलमानों को इबादत की इजाज़त दी गई है। लेकिन इस मस्जिद अक्सा तक पहुँचने के लिए बहुत सख्त सिक्योरिटी से एक तरह से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर बहुत जाँच पड़ताल होती है, बाकायदा यहाँ पर एक आईडी कार्ड बनता है, एक पास बनता है, इजाजतनामा होता है और उस इजाजतनामे के बाद ही आप यहां तक पहुंच सकते हैं। इजरायली हुक्काम ने मस्जिद अक्सा तक पहुंचने पर सख्त सिक्योरिटी लगा रखी है, चेक पॉइंट्स बना रखे हैं और परमिट्स का निफाज भी यहां पर किया गया है। खासतौर पर मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक से आने वाले फ़िलिस्तीन मुसलमानों के लिए हतमी फैसले, हिफाजती तशखीस और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर यहां पर एक तरह से इबादत की जाती है, जिससे बहुत से नमाजी रोज़ाना दाखिल भी नहीं हो पाते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलमान इबादत करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा की जो इस्लाम में अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। मस्जिद अक्सा दरअसल मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और जिस तरह से मक्का और मदीना या काबा शरीफ और मदीना मुनव्वरा और रोज़ा मुक़द्दस की अहमियत मुसलमानों में है, इसी तरह से मस्जिद अक्सा की अहमियत भी मुसलमानों में है। लेकिन बहुत से मुसलमान यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सिक्योरिटी एक बड़ी वजह इसकी बताई जाती है, जहाँ पर यहूदी और इज़राइल ने नापाक कब्ज़ा इस पर किया हुआ है। बाज़ रमज़ानों में उम्र की बुनियाद पर दाखिले पर पाबंदी लगी है और इस बार भी उम्र के हिसाब से ही यहाँ पर जाने की एक तरह से शर्त लगाई गई है। मसलन मर्दों को 55 साल से ज़्यादा, औरतों को 50 साल से ज़्यादा और बच्चों को मखसूस उम्र तक दाखिले की इजाज़त यहाँ पर दी जाती है। चेक पोस्ट और फौजी बड़ी तादाद में यहाँ पर इजराइल के तैनात रहते हैं। मगरबी किनारे और यरूशलेम में चेक पोस्टें बनी होती हैं और फौजी दस्ते यहाँ पर तैनात होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से फ़िलिस्तीनी मुसलमान नमाजी सुबह सवेरे निकलने के बावजूद वक्त पर मस्जिद पहुँचने में नाकाम रहते हैं।
नमाजियों की तादाद की अगर बात की जाए या इबादत की सूरत हाल की बात की जाए, क्योंकि बाज़ औकात तरावीह में बड़ी तादाद में नमाजी यहाँ पर जमा होते हैं। कई मौके पर 70,000 से लेकर 1 लाख तक नमाजी भी यहाँ पर नमाज तरावीह में जमा होते थे। लेकिन क्योंकि मौजूदा वक्त में पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में एक छोटी तादाद में, बहुत कम तादाद में मुसलमान यहां पर पहुंचते हैं और इबादत में शामिल होते हैं। बावजूद इसके बहुत से लोगों को पहुंचने से एक तरह से रोका जाता है। अगर आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास आई कार्ड नहीं है, आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो फिर आपको मस्जिद में दाखिले की इजाजत नहीं होती है। जिस तरह से हमने बताया कि बहुत जांच पड़ताल होती है और उसके बाद ही मस्जिद अक्सा में आप दाखिल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना पूरे आबोताब के साथ शुरू हो चुका है, मुसलमान, पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर से यरूशलेम और उसके आसपास मगरिबी किनारा फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, उनकी तरजीह होती है कि वो कम से कम चाहे एक रात ही मिल जाए या एक दफ़ा ही वो मस्जिद अक्सा में इबादत ज़रूर करें। तो ऐसे में वो मस्जिद अक्सा पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान की बरकतों से और रमज़ान के इस पाक महीने में मस्जिद अक्सा में जो इबादतें मुसलमान करेंगे, अल्लाह ताला उनकी इबादतों को कबूल करेंगे और बहुत जल्द यहाँ के मुसलमानों के अच्छे दिन एक बार फिर से लौटेंगे।